हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार कानून में दिए गए हैं, यानी कि कोई भी महिला को क्या अधिकार है कानून के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईपीसी की धारा यानी आईपीसी की सेक्शन 498A के बारे में। 498A ये बताता है कि अगर किसी शादीशुदा महिला को उसके ससुराल वाले, उसके सास ससुर, देवर, ससुराल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर उसको परेशान कर रहे हैं तो उनको सीधे सीधे कंप्लेन केस कोर्ट में जाकर करना होगा या पुलिस में एफआईआर भी आप दर्ज करवा सकती हैं। अगर आपके साथ मारपीट हुआ है तो आप सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट बनवा लें। मेडिकल रिपोर्ट आप सरकारी अस्पताल में बना लें। उसके बाद वो मेडिकल रिपोर्ट एक प्रूफ हो जाएगा कि आपके साथ मारपीट किया गया है। नंबर 1, आप समझते हैं कि इसमें ये सेक्शन किस प्रकार का है। तो आईपीसी की धारा 498A में जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो है 3 साल। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी और पनिशमेंट भी हो सकता है, यानी कि साथ में जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा अगर महिला समझौता करना चाहे अपने पति के साथ तो समझौता कर सकती है। वो ग्राउंड देने होंगे कि किस कारण से समझौता उनको करना है। अगर लग रहा है कि उनके हक में है तो वो समझौता कर सकती हैं और उनको बेल भी दिलवा सकती हैं। अब हम आगे ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी और एक्ट है जिसके अंतर्गत महिलाओं को और अधिकार दिए गए हैं। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत अगर किसी महिला को घर से निकाल दिया गया है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत वो केस दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। नंबर 2, अगर किसी महिला का बैंक अकाउंट, शेयर्स या उसकी संपत्ति का मिसयूज किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत अपना केस दर्ज करा करके वो सारे पैसे, शेयर्स और संपत्ति उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से इस कानून के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत अगर आप अपना केस दर्ज करवाती हैं तो आपको उसी घर में बंटवारा करके आपका जो हिस्सा है वो आपको दे दिया जाएगा। और अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है आपको तो उससे बात तक नहीं करने की इजाज़त उसे दी जाएगी। अगर वो बात करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इतने अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई स्त्री विवाहित है तो उस स्थिति में बच्चे की जो कस्टडी है, मानसिक या शारीरिक मुआवजा भी पाने का अधिकार है। मतलब कि बच्चों की कस्टडी भी आपको मिलेगी, प्लस मानसिक और शारीरिक अगर हरासमेंट आपका हुआ है तो एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आपको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे। यानी बच्चों की कस्टडी भी आपको मिल सकती है और अगर आपका मानसिक शोषण किया गया है, शारीरिक शोषण किया गया है तो उसका मुआवजा भी आपको मिल सकता है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे सीधे न्यायालय में जाकर के अपना गुहार लगा सकती हैं। न्यायालय महिलाओं का सम्मान करता है और महिलाओं के प्रति काफ़ी जागरूक है और कानून में जो जो सेक्शंस दिए गए हैं उनके अंतर्गत ज़रूर कार्रवाई होगी। अब हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार अगर कोई महिला अपने पति से परेशान है और पति उसका 7 साल से अगर लापता है या दूसरी शादी कर लिया है तो डाइवोर्स लेने की राइट्स उसको मिल जाएगी। यानी कि महिला का पति 7 साल से अगर लापता है तो महिला दूसरी शादी कर सकती है। अगर उसके पति दूसरी शादी कर चुके हैं तो उस आधार पर वो डाइवोर्स ले सकती है। अगर उसका पति धर्म परिवर्तन कर लिया है तो इस आधार पर भी उस महिला को डाइवोर्स मिल सकता है। पति को गंभीर या लाइलाज अगर कोई बीमारी हो गया है तो उस परिस्थिति में भी
उस महिला को ये अधिकार होंगे कि वो अपने पति से अलग रह सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। पति और पत्नी के बीच अगर 1 वर्ष से अधिक समय का अलगाव रहा है तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। चलिए अब हम इसको डिटेल में समझाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में ये कहा गया है कि अगर पति 7 साल से नहीं मिल रहा है तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। पहला, अगर मानसिक या शारीरिक रूप से पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में पत्नी जो है वो दूसरी शादी कर सकती है। अगर उसका पति धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उस परिस्थिति में वो दूसरी शादी कर सकती है। पति को अगर कोई लाइलाज बीमारी हो गया है, जैसे छुआछूत की बीमारी हो गया है या और भी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गया है, तो उस परिस्थिति में उस आधार पर वो पति से अलग रह सकती है और डाइवोर्स भी ले सकती है। और पति और पत्नी के बीच में अगर 1 साल से अधिक समय से वो अलग रह रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी एक तलाक का आधार बन सकता है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है। अगर पति की मृत्यु या तलाक की स्थिति में महिला को बच्चों की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग बच्चों की कस्टडी पर उस महिला का पूर्ण अधिकार होगा। अगर गर्भपात पति के द्वारा करवा दिया जाता है महिला का ज़बरदस्ती, तो ये एक कानूनी अपराध है। कानून के नज़र में ये एक अपराध है। लेकिन अगर गर्भपात कराना आवश्यक है किसी महिला की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, तो उस परिस्थिति में वो कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा। तो आपने आज ये जाना कि वोमेंस को कौन कौन से सेक्शंस प्रोटेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या प्रोटेक्शन वोमेंस को मिलता है। सबसे पहले आईपीसी में 498A में प्रोविज़न है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में प्रोविज़न है। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में प्रोविज़न है। अब यहाँ तक हो गया है कि अगर राशन कार्ड में महिलाएं अपने आधार पर, अपने नाम के आधार पर खुद भी नाम दर्ज करा सकती हैं, राशन कार्ड बनवा सकती हैं। बहुत सारे राइट्स हैं जिसको मैं डिटेल में कभी बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है और आप मुझसे कुछ सजेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।